हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स ग्रुप फॉर जेआरएफ पर। तो मैं और मेरी टीम आपको कराते हैं कॉमर्स यूजीसी नेट की तैयारी। और आज जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लेकर आई हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि किसी बच्चे का डाउट था, क्योंकि मैंने कैश फ्लो आपको पढ़ा दिया है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक हो जाता है ये। अगर मैं यूनिट नंबर 2 की बात करूं तो उसमें, और हर ईयर इसमें से एक क्वेश्चन आपका बनता ही है। तो एक बच्चे का डाउट था कि मैम, फाइनेंसिंग कंपनी एंड नॉन फाइनेंसिंग कंपनी में जो हमारी एक्टिविटी होती है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट को लेकर के, अक्सर बच्चों में कंफ्यूजन होती है और एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है, इसी कंफ्यूजन को दूर करते हुए हम चलेंगे। और अगर आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना है हमारे साथ, तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े, क्योंकि वहां पर हम डेली क्विज के माध्यम से अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं सभी की, प्लस आपके डाउट भी सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लें और अपनी जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करते रहें, और हमारी क्लास को भी रेगुलर कंटिन्यू करते रहें, जिसमें अभी तक हम प्रीवियस ईयर में जो प्रीवियस ईयर था 2025 के दोनों पेपर सॉल्व कर चुके हैं। हम साथ साथ उसमें एमपी सेट या फिर अपने एपी को लेकर भी चल रहे हैं, तो इन दोनों की तैयारियों को भी हम आपको कराते रहेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कैश फ्लो में, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में आती है, जिसके बारे में मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। तो कैश फ्लो में स्टेटमेंट में 3 तरीके की एक्टिविटी होती है, जो कि मैंने आपको बताई थी। हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, और हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं फाइनेंसिंग कंपनी एंड नॉन फाइनेंसिंग कंपनी की, तो यहाँ पर जो है वो ट्रीटमेंट हमारे अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी की अगर मैं कोई भी बात करती हूँ नॉन फाइनेंसिंग कंपनी को लेकर के, तो ये रूल हमें फिर भी क्लियर रहते हैं कि अगर हम कहीं भी कोई सेल्स परचेज कर रहे हैं, फिक्स असेट से रिलेटेड है ना, सेल्स कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाती हैं। वहीं अगर मैं अब कहीं से फंड कलेक्ट करना चाहती हूँ, है ना, लॉन्ग टर्म फंड कलेक्ट करना चाहती हूँ, तो वो सारी मेरी कहाँ आ जाती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाती है। जैसे लाइक मैं कहीं पर शेयर इशू करना चाहती हूँ, है ना, या इनका आप शेयर से रिलेटेड आप किसी को डिविडेंड पेड करना चाहते हैं ना, डिविडेंड पेड करना चाहते हैं, या फिर आप कहीं किसी को डिवेंचर इशू कर रहे हैं, या फिर इसको रिलेटेड आप इंटरेस्ट पेड करना चाहते हैं। ठीक, या फिर आपने कहीं बॉन्ड लिए हैं आपने कहीं के, या फिर आप उनको भी इंटरेस्ट देना चाहते हैं। तो इससे रिलेटेड जितनी भी हमारी एक्टिविटी आ जाती है वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाती है। वहीं फिर अगर मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करूं, तो अगर मैंने कहीं इन्वेस्ट किया है, ठीक है, अगर मतलब हमारी कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट किया है, और उससे बदले में अगर आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, या आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो वो आपका कहाँ आ जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बोला कि अगर आपको डिविडेंड अगर आपका रिसीव्ड भी हो रहा है ना, डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है फाइनेंसिंग कंपनी का, तो आपने कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्ट करे होंगे, तभी तो आपको डिविडेंड रिसीव्ड मिल रहा है, तो वो आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट हो जाएगा। वहीं अगर आप इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो वो भी किसका हो जाएगा, हमारा इन्वेस्टिंग का पार्ट हो जाएगा, अगर आपको डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है इन नॉन फाइनेंशियल कंपनी में। ठीक है, वहीं अगर आप मैं फाइनेंसिंग कंपनी की बात करूँ, अगर आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हो किसी को, मैंने बताया ना यहाँ पे, अगर आप किसी को इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, तो वो भी आपका फाइनेंसिंग का पार्ट हो जाता है। तो ये लास्ट वाला तो बच्चों को क्लियर रहता है ना, क्योंकि हम इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करते हैं। लेकिन जब मैं बात आती है फाइनेंशियल कंपनी की, जिसका डे टू डे रूटीन का ही क्या काम हो, फाइनेंस का काम हो, पैसों का लेन देन का काम हो, तो वहां पर ये चीजें थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है, तो वहां पर हमें थोड़ा सा समझना पड़ता है चीजों को। तो वहां पर अगर मान लो उस कंपनी का डे टू डे रूटीन में क्या है, पैसा लेना और पैसा देना, फाइनेंस कंपनी का लाइक बैंक है ना, तो बैंक का रोज का काम क्या होगा, पैसा लेना और पैसा देना। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज याद करने की होती है हमारी, कि अगर हमें वहां पे डिविडेंड अगर हमें कहीं भी पेड करना है, क्या जी, डिविडेंड पेड करना है हमें, चाहे वो फिर फाइनेंशियल कंपनी हो, चाहे वो हमारी नॉन फाइनेंसिंग कंपनी हो, तो दोनों में क्या होगा, डिविडेंड पेड ऑलवेज इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, डिविडेंड पेड दोनों में ही क्या होता है, हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। देखो यहाँ पे भी देख लीजिए और यहाँ पे भी देख लीजिए, दोनों हमारे कौन से का पार्ट हो रहा है, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो रहा है। रेस्ट ऑफ दैट, इससे अलावा अगर आप कहीं से डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, अगर आपको डिविडेंड कहीं से रिसीव्ड हो रहा है, तो मतलब फाइनेंसिंग कंपनी का तो काम ही क्या है, इन्वेस्ट करने का काम है, तो उसका ये डे टू डे रूटीन वाला काम है। तो यहाँ पर तो लेकिन ये इन्वेस्टिंग का पार्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर किसका हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट हो जाएगा। सेम अगर मैं इंटरेस्ट रिसिप्ट की बात करूं, तो इंटरेस्ट रिसिप्ट भी यहाँ पर ऑपरेटिंग का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका डेली का डेली बिजनेस क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी को तो आप अच्छे से जानते होंगे, जो भी किसी बिजनेस का डे टू डे रूटीन वाला काम होता है, वो यही क्या होता है, उसका ऑपरेटिंग काम होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम होता है। तो उसका डे
टू डे रूटीन का क्या काम है कि अपना कहीं भी जाकर के अपनी इन्वेस्टमेंट करना या कुछ भी करना, तो उसका ऑपरेटिंग का पार्ट हो जाएगा। वहीं अगर इसको इंटरेस्ट पेड भी करना पड़ रहा है, तो वो भी किसका पार्ट हो जाएगा, आपका ऑपरेटिंग का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि बस नॉन फाइनेंशियल कंपनी में बस इतना ध्यान रखना है, जो डिविडेंड पेड होता है वो फाइनेंशिंग का पार्ट होता है, बाकी सारे जितने भी होते हैं वो सारे हमारे ऑपरेटिंग के पार्ट होते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ऐसे ही फर्दर अगर आपको और टॉपिक में किसी में डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी वीडियो के थ्रू आपको ये वो डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो कैसा लगे आपको ये छोटी सी वीडियो, प्लीज कमेंट करके बताना। और अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। ठीक है, ठीक, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाली टॉपिक कैसी लगी, आपको ये क्या ये टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ये भी बताना। तो चलिए, आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही था। थैंक यू सो मच।